ओके। वैसे आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और इन 6 दिनों में आपने बहुत सारी चीजें मतलब अपने एफर्ट्स अपने 100% दिए होंगे और काफी आपने कोशिश भी करी होगी, है ना। जिससे किसी को रिजल्ट्स आए होंगे और किसी को रिजल्ट्स नहीं आए होंगे, ठीक है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। अच्छा, तो फाइनली हाँ, किसी के कोई सवाल हो या कुछ डाउट हो, क्योंकि मैंने बताया था अगर हर दिन आप हाँ, हर दिन अगर आप अपने आप को ट्रैक कर रही हो, टू डू लिस्ट पर काम कर रही हो, ठीक है। और हर हफ्ते अपने आप को बहुत अच्छे से टाइम दे पा रहे हो कि इस हफ्ते मैंने क्या किया, है ना। अगर आप उसको सुधार कर पा रहे हो, यकीनन जो आए नहीं है ना, वो, ट्रस्ट में, वो सब आप सभी को देख रहे हैं कि आप सब ने क्या किया है। कुछ लोग देखो, कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं, सर बोलते हैं ना कि कुछ लोग सुन के आते हैं, कुछ लोग देख कर आते हैं, कुछ लोग अचीवमेंट्स देख कर आते हैं, है ना। कुछ लोग केवल कहते कहते रहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जब आप करके दिखा दोगे तो वो मान जाएंगे। तो करके हर चीज में दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तो बात साफ है कि अगर आप आई हो, ठीक है, तो कुछ, यकीनन बहुत कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए कुछ तो भूख है, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, है ना। लेकिन अगर आप आए हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपने, मतलब ऐसा है कि आपको उन लोगों से काफी बढ़िया बनाता है, डिफरेंट, है ना, टाइप पर्सनालिटी। चलो, ठीक है। अच्छा हाँ, क्योंकि टॉपिक बहुत प्यारे हैं, बहुत जबरदस्त हैं, और प्यारे सेंस की आपके रिजल्ट्स को बहुत नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, सो कीर्ति से स्टार्ट करते हैं। हाँ कीर्ति, क्या रहे अभी तक के, ठीक है, और क्या किया अभी तक, और कहाँ चीजें लग रही हैं कि हाँ ये चीज नहीं समझ आ रहा है, या ये चीज होने की, ये चीज कमी पड़ रही है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है, ये तो मैं पहले से जानता हूँ। हाँ। ये सर वैसे वॉइस आ रही है सर हमारी। ये सर वैसे सर काम तो मैंने आपको बता ही दिया था जिस तरीके से चल रहा है मेरा। बाकी सर एक ऑब्जेक्शन मेरे पास अभी जस्ट आया, और सर थोड़े दिन पहले भी आया था। तो मैंने उस टाइम तो बात नहीं कर पाई थी, लेकिन आज मुझे लगा कि चलो आपसे पूछ लूं कि सर मतलब पर्सन ये पूछ रहा था एक प्रोस्पेक्ट कि आपके जो प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हो उसमें ना कोई ज्यादा लाइक है ना कोई ज्यादा फॉलोवर्स हैं, मतलब उस आईडी पर, मतलब जो यूट्यूब का लिंक जाता है उस पर बता रहे थे कि मैं कैसे मान लूं ये कंपनी मतलब इतने देशों में है या इतना वो कर रही है कि उसमें इतना तो गुरु कुछ दिखता नहीं है। मतलब ना आज की डेट में मतलब सोशल मीडिया इतना आगे है, और मतलब इसमें कोई लाइक वगैरह ज्यादा नहीं है, ये ऐसा था सर। आप क्या जवाब दे सकते थे उसको? सर मैंने तो उसे ये जवाब दिया कि मैंने कि ये वीडियो हर कहीं मतलब हर कोई पर्सन नहीं भेजता है, ये हमारे सिस्टम से बनी थी, मतलब सिस्टम में कोई भी पर्सन इसको भेज सकता है, मैंने ये बोला। और बोलना क्या चाहिए था? इसी के लिए तो सर आपसे पूछ रहे क्या बोलना चाहिए था। ये देखो, कीर्ति स्मार्ट बनते हुए अच्छा कीर्ति, कभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखा है कि मैंने क्या ऐड किया था? हाँ सर, आपने कंपनी के डॉक्यूमेंट वगैरह ऐड किए थे, वो तो देखे थे। तो वो अंधा था या हम अंधे थे? वो ही होगा, मैं तो नहीं हूँ, मैंने देखे थे। हम थे, वो नहीं था। क्यों सर? हमारे पास सब कुछ रखा हुआ है, हम केवल बता नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है। मैंने सर उसको बोला था, लेकिन वो यही मतलब उसने पहले ही डायरेक्ट में उसने यही क्वेश्चन किया कि मतलब कोई लाइक वगैरह नहीं है, आज की डेट में तो हर किसी का इतना होता है ना कोई फॉलोवर्स। तो आपको उसको बोलना चाहिए था कि लाइक और कमेंट देखना है ना, तो जाके 5 जो लिंक है ना दी हुई है ना, जाके लाइक और कमेंट वहां जाके देख के आना, ठीक है। और तुम्हें वीडियो में मतलब लाइक कमेंट से लेना देना है या तुम्हें इंफॉर्मेशन से लेना देना है? मैंने बोला है, जैसा पर्सन होगा वैसे ही जवाब होंगे। तो हमारे पास, आपने देखा होगा, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी के सर्टिफिकेशंस हैं,
फॉरएवर हंगर है, वहां पर इंस्टाग्राम का 5 लाख का चैनल है कंपनी का, 6 लाख का यूट्यूब चैनल है, और कौन सा सब्सक्राइब और लाइक लाइक लेगा वो, हाँ। पहली बात वो मैं ऐसे होते हैं जो अपना और दूसरों का टाइम वेस्ट करने के लिए आते हैं। तो मैं, एक लड़की थी, उसने मेरे को बोला थोड़ा बता दो, थोड़ा बता। बोला देखो भाई, प्रसाद नहीं है मैं थोड़ा बता दूं, है ना। और करना है, डायरेक्ट हाई का मैसेज करो, नहीं करना बाहर हो जाओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है बकवास सुनने का, है ना। तो हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, इसी वजह से। हाँ, वैसे आई होप, आशा करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। लाइक कमेंट वो देखने आया है कि इन्फॉर्मेशन देखने आया है, आप उसको रिपीट। मैंने सर उसको ये बोल दिया था मैंने कि अगर आपको ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो पहले तो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, और दूसरी चीज आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो हर एक चीज। तो क्या तो मैंने कि जवाब इस पे आप। हाँ। क्या ये जवाब सर। आया? क्या जवाब आया? उसने पहले तो वो ये बोल रहा था, मतलब मैं 48 मिनट का फॉलो अप कर रही थी तो मैंने तो उससे पहले ये बोला मैंने कि अभी आपकी ट्रेनिंग ना बकाया है, आपको बताइए आपको कोई भी काम स्टार्ट करना चाहिए तो अधूरी नॉलेज के साथ स्टार्ट करना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज के साथ, कि प्रॉपर ही नॉलेज चाहिए लेकिन मुझे आप बता दो, लेकिन मुझे आप बता दो, ये करके रह गया। तो मैंने कि देखो अगर चाहिए वो पूरी नॉलेज तो बताओ, मैं आपको नेक्स्ट भेजूं ट्रेनिंग, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर सर वो फिर मैंने ही कॉल कट कर दिया था। फिर सर वीडियो कॉल कर रहा था कि आप मुझे ऑफिस दिखा दो, मैंने कि ऑफिस में सुबह दिखा दूंगी, फिर उसने ब्लॉक कर दिया। देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ बार बार आपको कि अपनी वैल्यू को डाउन मत जाने दो, मत जाने दो। क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, इसको सीखो, ठीक है। और रही बात आपको, हाँ थोड़ा वक्त लगेगा लोगों को समझने में, जानने में। तो लोग कुछ कुछ टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो आप एकदम मेरी रिकॉर्डिंग को भी सुना होगा, मेरी ऑडियो को भी सुना होगा, वैसे लगता है आप सबके सवालों की वजह से लगता है ट्रेनिंग जाएगी अब। बट कोई बात नहीं है, मैं कवर करके लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैंने फिर से आपको क्लियर किया कि इस सवाल का जवाब ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको वर्ड्स सीखने पड़ेंगे कि क्या हमें बोलना चाहिए, ठीक है। वो वीडियो कॉल ये वो, तो बोला भाई सिंपल कट टू कट बात करो, ज्यादा इनविटेशन पे ज्यादा लेंदी नहीं खींचना किसी को। अपने अपने लाइफ के जो गोल्डन टाइम है ना, ऐसे व्यक्ति को दो जो लगे कि वैल्यूबल है ना। ऐसे व्यक्ति को मत दो जो बेकार है, कचड़ा है ना। उनको मत दो टाइमिंग। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि इस तरीके से आपको करना होता है, और हर चीज का एक रीजन होता है, ठीक है। और बिना रीजन के कोई भी पर्सन ना वीडियो देखेगा ना आपके साथ काम करेगा, ठीक है। और वो आपके साथ काम तब करेगा जब आपके पास अच्छी नॉलेज और अच्छी ब्रांडिंग होगी। बात खत्म। क्लियर हुआ? और कोई सवाल? नहीं सर, वैसे वैल्यू की बात करूँ तो मैंने अपना मतलब दिया था, उस तरीके से मैंने बात भी की थी। पर्सन लेकिन खराब। रही बात, वो बस सब एक ही चीज बोल रहा था कि मतलब वीडियो मैंने अभी देखी, पहले तो उसने यही वीडियो नहीं मतलब थोड़ी बहुत स्किप करके देखी थी, मैंने क्वेश्चन किए तो वो लग रहा था उसका उसी तो फिर चीज से। सीधा और बोल फिर देते। आप उसको, जैसे उसने स्किप किया था, बोलो सीधी बात, नो बकवास, फाइनली वीडियो देख के कंप्लीट करके बताओ। और मैं आपसे सवाल पूछूंगी, अगर मुझे लगेगा कि आप सीरियस हो तो कंटिन्यू, नहीं अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में, और तुमने जहां अप्लाई किया है वो दुनिया का सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है। तो इसे ऐसा वैसा मत सोचो। मेरी इन्विटेशन फिर से चेंज हो गई। मैंने बोला कि जज तो बिल्कुल करना मत। मैं क्लियर करते चलता हूँ, जज बिल्कुल, प्री जज तो बिल्कुल करना मत, ठीक है। इस तरीके से तो सामने वाला क्लियर हो जाते हैं, भाई सही बात है ना। सीधा एक वर्ड्स में क्लियर, वीडियो में समझ आएगा, बात खत्म। यस सर, क्या बोल रहे हो? ठीक है, और कोई सवाल? नहीं, और कुछ नहीं। चल ठीक है, और किसी के, और किसी के कोई डाउट, और किसी के कोई भी सवाल इन 5 दिनों में जो आपने किया है, जो आपने काम किया। देखो, टोटल रिजल्ट से मतलब है, मैं आज अनीता से मिला था ऑफिस में, मैंने उनको काफी चीजें क्लियर करी थी कि नाम के लिए काम मत करो, काम के लिए काम करो जहां से नाम बने और जहां से रिजल्ट आए, है ना। नाम के लिए हम कुछ लोग हैं, ऐसे हैं, मैं देखता हूँ, नाम के लिए काम कर रहे हैं कि हम दिखावे के लिए काम कर रहे हैं। 5 कॉल, 10 कॉल, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं आज ये कुछ पॉइंट्स पर बात करने वाला हूँ। अच्छा, किसी के कोई अभी भी सवाल हैं तो वो पूछ सकता है। चलो लास्ट, ठीक है, ओके। सो कंटिन्यू। मैं लास्ट में जो भी होगा पूछ लेना।
तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप पॉइंट्स पर काम करना स्टार्ट करो। देखो मैं फिर भी एक चीज ही बताऊंगा, मतलब हम ज्यादातर समझते हैं कि लक, है ना, हम लगे पड़े, हम ज्यादातर सोचते हैं हम लगे पड़े हैं, हम पक्का मैनेजर बन जाएंगे, हम पक्का आगे निकल जाएंगे, हम पक्का 1 लाख पे पहुंच जाएंगे। ट्रस्ट में आपका लाइफ का टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हम मानते हैं कि कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, हम सोचते हैं कि आ, हमारी तो किस्मत ही खराब थी, हम फरीवर में फेल हो गए। आपकी किस्मत नहीं खराब थी। ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ भी नहीं है, उनकी किस्मत बहुत जबरदस्त है। ऐसे गर्ल्स हैं, है ना, जिनके पास हाथ नहीं है बट तीरंदाजी में बहुत जबरदस्त है। तो लक वगैरह कुछ नहीं होता है। काफी लोगों ने मेरे को बोला सर किस्मत ही खराब है, क्या है ऐसा वैसा। नहीं, किस्मत वगैरह कुछ नहीं खराब है। टोटल हमारे कर्म ही खराब, कर्म होते ना कि वो एफर्ट्स वही नहीं है। तो ओवरऑल लक पर काम मत करो। आप सोचो ट्रेनिंग में आ रहे हो, आप सोचो ट्रेनिंग ले रहे हो, आप सोचो आप मैनेजर बन जाओगे, तो बाई चांस एक बारी लक साथ देगा, बार बारी नहीं देगा। एक बारी कहीं कैसे खिसक के बन तो जाओगे, बट उसके बाद पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लक एक बारी साथ देता है, बार बार नहीं देता। लेकिन जो टॉपर है ना, बार बार हमेशा अप पर ही है ना, सबसे ऊपर ऊंचाइयों पर बैठा हुआ है ना, तो वो अपनी किस्मत को लक बना लिया है, मतलब आई मीन अपने एफर्ट्स को लक बना लिया है। ठीक है। तो देखो मैं एक मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे, जैसे जो यूनिवर्स है ना, जो समय है ना, अभी आप सबने बहुत सारे, काफी लोगों को हो गया कई महीने ट्रेनिंग लेते हुए, ठीक है। जैसे हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ऊपर भगवान है जिनको हम मानते हैं, ठीक है, वो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने आ, क्या बोलते हैं, धोनी है ना, वो है ना वो, क्या, मैं मैच वगैरह तो देखता नहीं हूँ। वो जो रिटायर हो गए, धोनी है ना, धोनी कैप्टन ऐसा करके, है ना। तो वो एक टाइम पे क्या हुआ, वो स्टार्टिंग में वो जा रहे थे ऐसे करके, मैंने मूवी नॉर्मल भी देखी है, ज्यादा नहीं देखी। वो मतलब सिलेक्शन था, मतलब क्रिकेट में सिलेक्शन था, बट किसी रीजन बस वो, है ना, कोई ट्रेन छूट गई, कुछ ऐसा हुआ था। तो वो विचार करते रह गए ऐसे करके, बाद में क्या हुआ, उस समय नहीं सिलेक्शन हुआ, मतलब जब सिलेक्शन होना था, बट वो करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद फाइनली सिलेक्शन भी हुआ और एक कैप्टन भी बने। तो कहीं ना कहीं एक छोटे स्टेप में मैंने क्लियर किया, क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है। तो इससे ये चीज है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम बहुत एफर्ट डालते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, बट एट द एंड रिजल्ट्स नहीं आते हैं। ठीक है। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी, है ना, ठीक है, थैंक यू मुस्कान, है ना। तो महेंद्र सिंह धोनी सर जो हैं, तो कभी कभी ना वो फेल हो गए, मतलब वहां तक टाइम पर हम नहीं पहुंच पाए। तो कभी कभी क्या होता है कि जो यूनिवर्स होता है ना, जो समय होता है ना, वो एक प्रिपरेशन, हर चीज की प्रिपरेशन होती है। अगर प्रिपरेशन ऊपर वाला प्रिपेयर कर रहा होता है, आपको रेडी कर रहा होता है, उनकी सोच थी शामिल हो जाए, मतलब क्रिकेट में हो जाए बस, ठीक है। बट ऊपर वाले की जो सोच थी ना, वो बहुत बड़ा, आपने किसी कितने भी लोगों को देखा होगा, गिराया, पटका मारा, कितना भी बुरी तरीके से, है ना, उनकी खाल तक निकाल ली, लेकिन वो हार नहीं माने, वो प्रिपेयर होते रहे हर टाइम। जब प्रिपरेशन हो गई, है ना, क्योंकि एक होता है इंसान इंटरव्यू लेता है ना, आईएएस का इंसान इंटरव्यू लेता है, लेकिन फॉरएवर में ना भगवान इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है। तो उनकी प्रिपरेशन, हमारी सोच इतनी होती है, ट्रस्ट मी, हमारी सोच इतनी होती है, लेकिन ऊपर वाले की ना सोच बहुत ज्यादा होती है, और वो आपको ज्यादा देना चाहता है। बट एंड देन क्या होता है, प्रॉब्लम काम करने के टाइम पर आती है, जैसे हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, और सक्सेस मिलने के बाद आती है। ये दो प्रॉब्लम बहुत, मतलब चैलेंजेस इतने बुरी तरीके से आते हैं, या तो इंसान टिकता है, या तो फिर मर जाता है, फिनिश हो जाता है, आई मीन सॉरी, मतलब गिर जाता है, वो कभी उठ नहीं पाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको वक्त लग रहा है, समय लग रहा है, अगर आपके एक्शन मजबूत हैं, राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो यकीनन ऊपर वाला आपको प्रिपेयर प्रिपेयर कर रहा है, आपको एक स्ट्रॉन्ग मैनेजर बनाने के लिए, हेल्दी मैनेजर बनाने के लिए। मैंने काफी इतने सालों में काफी लोगों को मैंने देखा, भगवान की बहुत पूजा, बहुत अनगिनत उन्होंने एफर्ट डाले, उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया। लास्ट में क्या हुआ, अच्छा रजनी परी और ये प्रियंका, आप कैमरे ऑन कर लो, है ना, फिलहाल अगर आप ट्रेनिंग में वाकई में हो तो, ठीक है। और वैसे भी आप सबने ज्यादातर लेट ही ज्वाइन किया है ना, तो रहोगे कैमरे तो मुझे रहेगा कि हाँ, सच में कुछ हो। खाना खा रहे हो आप? ठीक है।
हाँ, कैमरे पे रहोगे तो मुझे भी समझ होगी कि हाँ, आप सच में कुछ करना, मतलब सच में हो कि हाँ, हम इंसानों से बात कर रहे हैं नंदिनी, ठीक है। तो क्या हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है, लेकिन प्रिपरेशन क्या, किस चीज की, हमें आगे बढ़ाने की। लेकिन अगर हमारे एक्शन सही हैं, डायरेक्शन सही है, प्लानिंग सही है, तो पक्का सक्सेस सही मिलेगी। अगर आपके डायरेक्शन, प्लानिंग, ये कोई बात नहीं, बैकग्राउंड ये वो सब छोड़ दो, ईयर वी आर ऑल बिजनेस पार्टनर्स है ना, और फैमिली, तो इसके लिए ये हेजिटेशन मत करो। सो ओवरऑल क्या था, प्रिपरेशन था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, अभी वक्त लग रहा है, भगवान मजबूत बना रहा है। मैंने ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा, मैनेजर बने और गायब हो गए। कहाँ गायब हो गए, क्योंकि उन्होंने खुद पर काम नहीं किया। यकीन मानना, अगर आप सच में जो विजन बोर्ड अभी रजनी के पीछे दिख रहा है ना, फाइनली अगर वो अचीव करना चाहती हैं, भगवान दे तो देगा लक के टाइम पे, वो आपके एफर्ट्स को देखकर वो दे तो देगा। लेकिन आपने खुद को नहीं बनाया ना, धड़ाम से गिरोगे कोई उठा नहीं पाएगा, कसम से बोल रहा हूँ। नीचे से गिरोगे बच जाओगे, ऊपर से गिरोगे कोई नहीं बचा पाएगा। समझ रहे हो ना, आपका नीचे से गिरोगे आप लाइन थाम लेगा, बचा लेगा। ऊपर से गिरोगे तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। आप समझ रहे हो ना, अगर सबसे ऊंचाइयों पर गिरोगे, एक सीढ़ी से गिरोगे चोट नहीं लगेगी, पूरी सीढ़ी चढ़ गए लास्ट वाले में जब सक्सेस मिलने वाली है ना, वहां से गिरोगे तो शायद दांत भी बाहर हो जाए, फिर शायद दिक्कत हो जाए। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों, एग्जाम्पल गलत आ रहे हैं, एक्सीडेंट टाइप है ना, तो वो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ऐसी ही चीजें हुई हैं। तो पहला क्या है, मजबूती बनाओ, अपने अंदर मजबूती लेके आओ। दूसरा पॉइंट था मेरे पास कि देखो, टाइम कभी आएगा नहीं, ध्यान रखना। कुछ लोग बहुत किस्मत पे बैठे होते हैं, है ना, सफलता मिलेगी, है ना, जल्दी आ जाएगी। ध्यान रखना, आप कुछ लोगों को भी देख लेना, कभी टाइम आएगा नहीं, वाकई में ये टाइम लाना पड़ता है, इस बिजनेस में कभी आएगा नहीं, ध्यान रखना। लाना पड़ेगा, और लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जितना अभी कीर्ति ने जो पीछे लगा रखा है ना, ये अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए ना प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये बिजनेस है, और बिजनेस के लिए बिजनेस वाला माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, बिजनेस वाली सोच, मतलब एक बिजनेसमैन वाली सोच, एक सक्सेसफुल पर्सन की हैबिट आपको अपनानी पड़ेगी। नहीं तो आपको बहुत मुश्किल है वहां तक पहुंचना, क्योंकि बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी ही वहां तक पहुंचते हैं। लिंक तो गया होगा ना, बहुत सारे लोगों को गया होगा, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कुछ लोगों ने आपने देखा पहले आते थे, अब नहीं आते। क्यों नहीं आते, विश्वास ही नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है, इंडस्ट्री के ऊपर भरोसा नहीं है, अपलाइन के ऊपर ही भरोसा नहीं है ना। तो वो उनका कुछ नहीं हो सकता। हाँ आएंगे, बट जिस दिन छाया मैम के यहाँ रिबन लग जाएगा, वो देख के आएंगे, मोटिवेट होके आएंगे, यार अब करना है। एक महीना करेंगे, एक थैला उठा के भाग जाएगा, और दूसरा करके दिखा देगा। समझ रहे हो ना, इस तरीके से। तो ध्यान रखना, टाइम कभी आएगा नहीं। कहाँ गई अनीता, टाइम कभी आएगा नहीं, टाइम लाना पड़ेगा। उस टाइम को लाने के लिए आपको दो टाइप से काम करना पड़ेगा। मैं थर्ड स्टेप में चलता हूँ, जो थर्ड स्टेप क्या है, हाँ मैं फिर भी वही बताने जा रहा था कि किस्मत एक बारी साथ देगी, एकता, किस्मत एक बारी साथ देगी, लेकिन आपकी मेहनत बार बार साथ देगी। समझ रहे हो ना, अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, वो बार बार, एक एग्जांपल लो, कृष्णा अरोड़ा सर को ले लो। वो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो लोग बोलते हैं तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, बन गया, बहुत अच्छा बन। अरे भैया, एक बारी तो बनेगा। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, स्टार की तरह ऊपर गए और धड़ाम से नीचे गिर गए, है ना। तो उनकी किस्मत तो थी ही थी, बट लक के साथ साथ उनका एफर्ट्स, उनकी मेहनत। अब आपने ये नहीं देखा कि वो मेट्रो में जाके पेम्पलेट्स बांटते थे। अभी मैं परी को बोल दूं, परी 100 पेम्पलेट्स लो, जाओ मेट्रो में बांट के आओ, परी घर से निकलेगी भी नहीं। शायद एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा मैंने पिन नहीं कर रहा कि हाँ ऐसी चीजें, ठीक है। कुछ लोग निकलेंगे ही नहीं, बट उसी जगह पर कुछ लोग होंगे, सक्सेस के लिए उन्हें कुछ भी कर जाएंगे। ठीक है, तो सक्सेस के लिए लोगों ने ना हर एक चीज करी है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसी वजह से मैं सक्सेसफुल पर्सन, वो है ना, वो क्या नाम है, डब्लू, क्या है वो जो वो पढ़ाते हैं ना, ये वो मैथ वगैरह, क्या है, डब DWPW ऐसे करके है ना, एक ऐसे आता है सर ऐसे। अलग सर। हाँ,
अलग सर PWD के फाउंडर हैं। यस। देखो, ये मुस्कान है ना, हर चीजें रखी हुई है ना, वो पोटली बना बना के तो मेरी तो खिचड़ी बन जाती कभी कभी, है ना। तो ऐसे ही है, हर कोई पर्सन यहाँ यूनिक है, हर कोई पर्सन यूनिक है। ठीक है। तो लेकिन अपनी आज मैं ना ऑफिस गया था, और मैं अपनी वीडियो एक, मैं खुद ही शॉक्ड हो गया यार, इतनी बढ़िया वीडियो बना दी, बिना खाए पिए मैंने ऐसे रख के बनाया था, नॉर्मल वीडियो थी। और मुझे ऐसा लगता है, मैं एक बारी, वैसे स्टेटस आपने सबने देखा होगा ना, मैं खुद ही खुश हो गया यार, इतना बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ। अब तो और मोटिवेशन आ गया, और खासकर बॉयज तारीफ कर दे तो भाई ठीक लगता है, हो सकता है चने के झाड़ पे चढ़ा रहा हूँ, है ना। बस लड़की तारीफ कर दे तो मजा आ गया, मैं बोला यार, अच्छा अदरवाइज मत लेना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। सर आपका वीडियो लगाया है मैंने भी अपनी स्टोरी पे। हाँ। अच्छा, हाँ जी। हाँ धन्यवाद जी। आपका, है ना। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर आया। अच्छा, मैं बना दिया ऐसे, मतलब मुझे समझ नहीं, देखो तारीफ नहीं कर रहा, प्रमोशन भी नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे आसान तरीका है एक सक्सेस को हासिल करने में, जो आपको यहाँ के अलावा और आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या आप सब जानना चाहते हो? मैं आपको कुछ पॉइंट्स देना चाहता हूँ, और अगर आप उसे इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप बहुत अच्छी, बहुत बेहतर ग्रोथ ले सकते हो। पहला, सपना बड़ा रखो। दूसरा, डर को नजरअंदाज कर दो। छोटे छोटे कदम रोज बढ़ाओ। अपनी गलतियों से डेली सीखो। समय का सम्मान करो। डेली न्यू स्किल सीखते रहो। एक्सक्यूजेस और बहाने देना कम कर दो। हर दिन डिसिप्लिन के साथ काम करो। खुद पर भरोसा रखो, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो, और काम करते जाओ। शुरुआत आज करोगे तो सक्सेस कल जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट। ओहो, मेरा ही दिल खुश हो गया देखकर ट्रस्ट मी, मतलब मुझे बड़ा ही मोटिवेशन आया यार, कि कैसे, मैं खाना नहीं खाया था उस समय, टेबल वोबल वो मजबूती के साथ गया, टेबल लगाया, 4 वीडियो 5 वीडियो बनाई, और भूख लग गई यार। अब तो एक तो भूख लग जाती है ना, तो मेरा सर काम करता ही नहीं, बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है ना। तो फाइनली मैं बंद कर दिया, स्टूडियो अपनी बंद कर दिया, है ना। और मैंने ये कल नॉर्मल मैंने 15 मिनट एडिट किया था, 10 मिनट किया था शायद, 10 मिनट, ज्यादा कुछ नहीं किया, बीच की क्लिप कट करी, नॉर्मल से ये इफेक्ट डाल दिया, और बीच बीच की कट कर दी, और एकदम बढ़िया से सेट हो गया। और आपको पता है, इसके बीच में गैपिंग ना 1 1 मिनट की है। और मैं, मतलब बुक रीडिंग का तो मेरे को, मतलब बोलो ही मत ऐसे करके, बट पढ़ना पड़ेगा, अब तो मुझे समझ आ गया, नहीं ऐसा नहीं, नहीं पढ़ता, पढ़ता हूँ। तो बीच बीच में क्या हुआ, एक ऐसे रील दिखी थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, उसमें 11 पॉइंट या ऐसे कुछ करके पॉइंट थे, 10 11 जो भी थे, मैंने उसको लिख लिया। लिखा क्या, मैं उसमें भी आलसी हूँ, मैंने फाइनली दूसरा फोन उठाया, और बोला लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, उठाया और फाइनली वहीं से बोल दिया, दूसरे फोन में बना लिया, उसमें देख लिया, बोला टाइम वेस्ट नहीं करना तो दो चीज में मेरी हिसाब किताब बहुत खराब है ना। बट ऐसा नहीं पूरा खराब है, ठीक है। तो मैंने बनाया, अब क्या लगता है ये, और अभी 500 व्यूज के आसपास गए हैं, ठीक है। क्या लगता है एक इंसान शेयर करेगा या नहीं करेगा? कोई बोलेगा? जुबान खोलो, है ना। अच्छा बताओ, हाँ कोई सर, शेयर करेंगे ना। पक्का करेगा, है मैं ना, बोलूँ? क्योंकि लग रहा है, हाँ। देखो तारीफ नहीं कर रहा, बट क्वालिटी निकल आती है। वो अनुराधा मैम बैठी थी, उन्होंने बोला, वो बगल में बैठी थी ऐसे करके, मैंने ओपन कर दिया, वो देख ही नहीं क्या था, उन्होंने लगा कोई एंकर टाइप, मतलब जो ना वो एंकरिंग कहते हैं ऐसे करके, न्यूज वाले रिपोर्टर टाइप, है ना, और ऐसी आवाज आ रही थी। बोले यार, तो मुझे लगा ही नहीं आपने बनाया। मैं बोला यार, अरे वाह क्या बात है, मतलब तारीफ मिल गई वहीं पर, तो मोटिवेशन आ गया कि यार, लगता है आवाज में कुछ दम हो गया, है ना। पहले ऐसा नहीं था, मैंने बनाया, मैंने 10,000 तो क्रॉस हो चुके होंगे, मैंने लोगों से बात करी, तो मैंने क्या किया, अपने ऊपर काम किया, है ना। काम किया, वर्ड्स धीरे धीरे सुधरते चले गए, सुधरते चले गए, किसी के पतले किसी की मोट, बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं ना मोटिवेट हो गया, मैं बोला हटाओ, अब तो मैं रील बनाऊंगा ही बनाऊंगा, भाड़ में जाए कुछ हो जाए, अब तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, है ना। इधर उधर की रील नहीं, कंटेंट बनाऊंगा बढ़िया वाला। और जब लोगों को, और ट्रस्ट में एक लड़की थी ऐसे करके, उसने मेरे को मैसेज किया, सर मैंने आपकी लाइन देखी, बहुत अच्छी थी सर, बताओ क्या काम करते हो। और मैं खुश हो गया यार, एक रील पे एक लीड, और कीमत कितनी थी, डायरेक्ट अप्रोच कर रही है, इसका मतलब 250 रुपए की लीड्स होगी, सोचो। एड लगाओगे ना, 250 रुपए की लीड आएंगी, जो एकदम इंटरेस्टेड होगी। जो कॉर्पोरेट में चलते हैं लीड्स कैंपेन, एक एक लीड की कीमत 600 600 रुपए होती है। मुस्कान, समझ आ रहा है?
एक एक लीड की कीमत 600-600 रुपए होती है, समझ रहे हो? तो एक क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, ठीक है? तो हम क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं, तो क्वालिटी रील से आएगी। चलो हम 40 पॉइंट से भटक गए है ना। सो आगे हम चलते हैं, तो क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, देखो, आपको अपनी इंडस्ट्री की ना प्रॉपर स्किल्स आनी चाहिए। क्लियर क्लियर हो रहा है कीर्ति? ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा ही स्लो बोल रहा हूँ, वो पंडित तो फास्ट बोलते हैं, वो पैसा कमाना होता है ऐसा करके, है ना? वो मतलब कथा सुनाने वाला वर्ड ऐसे करके, इतना स्लो भी तो नहीं बोल रहा ना कि बोरियत लग रही हो नहीं आप। सर, ठीक है। नहीं तो पड़ी। अगर आपको अपनी इंडस्ट्री में ग्रो करना है, तो उसके लिए कुछ स्किल्स होती हैं जिसको सीखना पड़ता है। क्योंकि आप कहीं से भी आप आए हो, कितना भी एजुकेशन आप रखते होगे, बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपकी एजुकेशन शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इस इंडस्ट्री के आपको वर्ड्स को सीखना पड़ेगा। बट अगर आप अपनी इस इंडस्ट्री की राइट लर्निंग, ठीक है, और राइट लर्निंग के साथ साथ एक राइट आइडिया, अगर हर टाइम एक बेहतर आइडिया आपके मतलब होता है ना कि माइंड में आ रहा है कि है ना, एक बढ़िया लर्निंग कर रही हूँ जो आपको आपकी इंडस्ट्री में टॉप पर पहुंचा सकती है, आपके रिजल्ट्स को बहुत अच्छा इंक्रीज कर सकती है ना। तो लर्निंग के साथ साथ एक अच्छा आइडिया, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में बनने चाहिए। हम तो देखते हैं कुछ लोगों को ऐसा है, वो को ढंग से कॉपी करना भी नहीं आता। सोचो, ये इंडस्ट्री डुप्लीकेशन का है ना? तो अगर आप जो है, डुप्लीकेशन तो बहुत जरूरी है, हर चीज ऐसा कुछ करो कि हर कोई डुप्लीकेट कर पाए, ठीक है? तो डुप्लीकेट तो करो, साथ ही साथ आपके पास नए नए आइडियाज होने चाहिए, ठीक है? और राइट लर्निंग, जैसे इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, ये वो, है ना, जो आपकी इंडस्ट्री में आपको आपके रिजल्ट्स को इंक्रीज कर दें, उसको आप मास्टरी कर लो। इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग। अच्छा, हेल्थ अगर इधर उधर हो तो कीर्ति ऑफ कर सकते हो अपने कैमरे को, है ना? सो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, किसी के अगर हेल्थ प्रॉब्लम है ऐसे करके जबरदस्ती नहीं है ना, फाइनली अगर अनकंफर्टेबल हो तो चीजें कर सकते हो, ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है? तो क्या है, मैं कहाँ पे था? अगर आपने राइट आइडियाज, राइट लर्निंग पर काम किया, तो एक समय ऐसा भी आएगा जो आपको अपनी इंडस्ट्री में सबसे टॉप पर पहुंचा देगा। क्या आप समझ आ रहे हैं? क्लियर हो रहा है? अगर आप सही, जो लोग सब कर रहे हैं, अगर आपने उससे डुप्लीकेट करके उससे डिफरेंट और बढ़िया किया, जहां से आपके रिजल्ट्स आए, तो आने वाले समय में, जैसे आज आप हो, आपके पास लीड्स की इश्यू है, आपके पास, आप बार बार बोलते हो सर लीड की इशू होते नहीं है, बार बार यही चीज बोलते हो सर, अच्छी लीड्स नहीं आ रही। मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो बार बार दूसरों की रील्स में जाके कमेंट करते हैं और उनके स्ट्रेटेजीज को जानने की कोशिश करते हैं। उनको कहीं ना कहीं अपने ऊपर, अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, अपनी इंडस्ट्री और अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा नहीं होता। मैं देखता हूँ काफी अपने ही ग्रुप के लोग कुछ जाके, कई कई कॉल टू एक्शन वाली रील्स होती हैं, मैंने उसमें भी जाके लोगों को देखा है, उसमें कमेंट करते हैं कि सामने वाला हमें कैसे अप्रोच कर सके। तो आपका डाटा उनके पास पहुंच जाएगा, वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देंगे बहुत बुरी तरीके से। इस अगर आप कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, अगर आप भटकते रहोगे ना, यकीन मानना आप अपने लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम को वेस्ट करोगे। क्योंकि जो भटकता रहता है ना, वो कभी नहीं पहुंचता। बट एक डायरेक्शन में जो चल पहुंचता रहता है, तो कहीं ना कहीं तो वो पहुंच ही जाता है, ठीक है? बट हर जगह भटकोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये सिस्टम भी प्रूवन है, हर कुछ चीज प्रूवन है। कभी कभी हमें लगता है ना, किसी की वो ना चमक धमक देखकर हम बहुत अट्रैक्ट कर जाते हैं, तो कभी कभी वो चमक धमक ना, वो रियल नहीं होती, वो फेक होती है, और कभी कभी बहुत बुरे फंस जाते हैं। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने काफी मिस्टेक करी, कभी मैंने, कभी इधर ग्रुप, कभी उधर ग्रुप, कभी ये सिस्टम, कभी उनकी ट्रेनिंग, कभी, क्योंकि आप सबकी ट्रेनिंग तब ले पाओगे जब आप समझ पाओगे कि क्या लेना है और क्या निकालना है। नहीं तो आप अलग अलग आइडियाज पे काम करोगे। हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजीज पे काम कर रहे हैं, पता लगा सामने वाले ने बोल दिया यार कि मुझे ये करने से ये आता है, तो हम अपनी स्ट्रेटजीज को बदल देते हैं। और होता है ना, वो टूटी, वो मैम दिखा रही थी ना उस दिन, कि पानी आने ही वाला था और सबसे ज्यादा पानी था,
बंदे ने उसको देखकर अपने रिजल्ट्स को डाउन कर दिया। तो कभी कभी हमारे एक्शन कंटिन्यूअस बढ़िया होते हैं, रिजल्ट मिलने ही वाले होते हैं, सामने वाले की रिजल्ट्स को देखकर हम टेंशन में आ जाते हैं, उसकी कहने पर हम चले जाते हैं, उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। सीखना सबसे नहीं है, जिससे सीखना है, जो जरूरी है। जैसे हमने कुछ चैनल्स हैं, हर बहुत सारी वैसे सिखाने वाले बहुत चैनल्स हैं, बट हर चैनल्स में मैं जो है ट्रेनिंग नहीं लेता। जैसे दीपक बजाज सर हो गए, विवेक बिंद्रा सर हो गए, गौरव सर हो गए, है ना, और उसमें पुष्कर राज ठाकुर सर हो गए, ऐसे कुछ चैनल्स हैं जिनसे मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, और ज्यादा मैं भटकता नहीं हूँ कि ये वो, और उनमें भी स्ट्रैटेजीज बहुत अलग अलग होती हैं, है ना। तो हमें समझना चाहिए। तो आपके जो अपलाइन, जो आपका सिस्टम कह रहा है, उस हिसाब से काम करोगे। आज नहीं रिजल्ट आ रहे, कल जरूर आ जाएंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजीज बार 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 चेंज कर रहे हो तो रिजल्ट आना असंभव है। समझ रहे हो ना आप? ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि एक समय में, आज आप, अच्छी बात तो आप सबके लिए ये है, सिस्टम आपके पास है, ट्रेनिंग्स आपको मिल रही है, माइंडसेट, सब कुछ आपको, एवरी, कोई किसी चीज की कमी नहीं है, खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। दो चीज पर काम करना है, प्रेजेंट में दो यस पे काम करना है, दो यस बनाने हैं। हम क्या सोचते हैं, हम ज्यादातर दिक्कत क्या करते हैं, हमने भी पहले बहुत दिक्कत ऐसी हुई मेरे साथ। हम क्या करते हैं ना, हम लोगों को बनाने में, डेवलप करने में लग जाते हैं। अरे नहीं यार, सबसे बड़ी मूर्खता है। लोगों को बदला नहीं जा सकता, लोगों को बनाया नहीं जा सकता। उनकी इच्छा होगी, खुद वो डेवलप कर जाएंगे, खुद वो ग्रो हो जाएंगे, खुद वो लीडर बन जाएंगे। ध्यान रखना, बहुत मोटी लाइन है कि किसी को आप चेंज नहीं कर सकते हो, किसी को आप मैनेजर नहीं बना सकते हो। ये बिजनेस मतलब अच्छे लोगों को बनाने का नहीं है, ये अच्छे लोगों को ढूंढने का बिजनेस है। अच्छे, जब तक मतलब एक बढ़िया प्रोस्पेक्ट, अच्छा इंसान आपको जब तक ना मिल जाए, तब तक आपकी रिक्रूटमेंट चलती रहनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम चार लोगों को रिक्रूट करते हैं। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, ये बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी हैं उन लोगों से कि जो अभी आज ट्रेनिंग में नहीं आए हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो है, दो लोग आ जाएं, उन पर ही टाइम वेस्ट मत करते रहो, उनको सिखा दो, सिस्टम दे दो। कर रहे हैं, जितना हेल्प चाहिए करो। नहीं मान रहे हैं, मानते हैं तो करो, नहीं मानते तो भाई ठीक है, करना है तो कर लेगा, नहीं करना होगा तो भाग जाएगा, बात खत्म। क्योंकि जब तक अच्छे लोग, अब अच्छे लोग होते हैं, तलाश चलती रहे, चलती रहे। दीपक सिंह धामोई सर को देख लो, तलाश चलती रही, रामजेश शर्मा सर मिल गए। अच्छे लोग की जरूरत है ऑलरेडी। सर को अलग फील्ड में, अलग नेटवर्क मार्केटिंग में 5 साल का एक्सपीरियंस था, वो 5 साल की मेहनत 3 साल में कमाल कर दिया उन्होंने, सोचो। तो ऐसे हमें भी तो मिल सकते हैं, बट इंतजार करोगे तो कभी नहीं आएंगे। पहुंचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, और पहुंचने के लिए घर से निकलना पड़ेगा। घर से सेंस मतलब निकलने का, कि आपको सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा। तब वो लोग आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे। ये लोगों को ढूंढने का बिजनेस अब नहीं रह गया। ऐसा ब्रांड बनाओ, है ना, ऐसा ब्रांड बनाओ कि लोग खुद ढूंढते ढूंढते आए। वो जो चंदन का पेड़ होता है ना, सांप जो है उसकी खुशबू से अट्रैक्ट करते आते हैं। तो कुछ अपने अंदर ऐसा यूनिक, अच्छा आप सोच नहीं रहे हो ना, फोकस हो ना, है ना। तो अपने अंदर ऐसा कुछ डेवलप डेवलप करो, अपने आप को इतना बेहतर बनाओ कि लोग खुद आपको ढूंढे कि मुझे ना नंदिनी के साथ काम करना है, मुझे ना परी के साथ काम करना है, मुझे ना एकता के साथ काम करना है, मुझे अनीता के साथ काम करना है, मुझे मतलब ढूंढे, कुछ ऐसा बनो। ठीक है, ये कॉल सेंटर नहीं है। अच्छे लोग कॉल करते रहे, मिल जाते हैं, एक दो लोग मिल जाते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, एक महाराज की स्नेहा है, एकदम मतलब एकदम घुल मिल गई है। कुछ भी बोल दो, कुछ भी मतलब गाली नहीं बोल सकते, बट कुछ भी बोल दो, एकदम बढ़िया फ्रेंड, जैसे लगता है 10 साल की दोस्ती हो, इस तरीके से। तो इस तरीके से बनाने के लिए ना, पहले आपको ना काम करना पड़ेगा। आपको पता है 1000 के बाद एक पर्सन अच्छा मिलने वाला है, तो 1000 को बीट कर दो, फटाक से पहुंच जाओगे। 5 कॉल से नहीं होगा, करते रहोगे करते रहोगे। आपको क्या लगता है लीड्स ऐसे आएंगे फटाफट फटाफट सब कर लेंगे? नहीं भाई, वो एक रेशो जाएगा, 50 में से एक बढ़िया मिलेगा, 100 में से एक बढ़िया मिलेगा। तो अगर आप लगे रहोगे ना, तब पक्का कर जाओगे। आप सोचो, सुबह से शाम थैला भर के ट्रेनिंग ही लेते रहेंगे, तो शायद
आप कभी भी वहां तक नहीं नहीं पहुंच पाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। क्या आप सबको क्लियर हो रहा है मुस्कान? राइट? चलो, क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, अगर एक्शन लेना बंद कर दिया तो रिजल्ट आना बंद हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप? आवाज तो नहीं आ रही ना? ठीक है, तो क्या है, एक्शन लेना कंटिन्यूअस लगे रहो। अगर आपके एक्शन सीख रहे हो, थैला भर रहे हो, उसको सिखा नहीं रहे हो, तो वो कूड़ा हो जाएगा, एक दिन सब भूल जाओगे, कुछ काम नहीं आएगा। तो एक डायरी फुल करो, सिखाना स्टार्ट करो, जितना सीखो। सोशल मीडिया पे ना कोई मिले, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालना स्टार्ट कर दो, सिखाना स्टार्ट कर दो, वैल्यू ऐड करना स्टार्ट कर दो, तभी लोग आपके साथ काम करेंगे। ध्यान रखना। ठीक है? तो एक्शन लोगे तभी रिएक्शन होगा, नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। काफी लोगों को मैं देखता हूँ, वो ये बोलते ही नहीं, सीखे जा रहे हैं, सीखे जा रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना, कुछ नहीं होने वाला। जितना सीखो उतना सिखाओ भी। ठीक है? तो और दूसरी क्या है, नई लर्निंग, नई स्किल्स, न्यू स्किल्स आपको रोज सीखना पड़ेगा, रोज सीखना पड़ेगा, रोज अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तब आप एक सही रास्ते पर पहुंच जाओगे, सही डायरेक्शन में हो, तब आप मंजिल पर पहुंच जाओगे। ठीक है? और क्या है, अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी, आपको कभी लक भी नहीं साथ देगा, कभी लक भी नहीं दिखेगा। अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं दिख रहे हो ना, तो लक भी कभी नहीं दिखने वाला, ध्यान रखना। क्योंकि अगर मान के चलो कोई भी पर्सन हो, बड़े से बड़े जो यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े इंस्टाग्राम, वो जो भी है, अगर वो रील डालना बंद कर दे, क्या सामने वाला पर्सन उसको ढूंढेगा? वो उसको ढूंढेगा कभी? अगर वो सोशल मीडिया पे दिखना बंद कर दें, अभी जो प्रधानमंत्री सर है, रियल में तो आपने नहीं देखा, सोशल मीडिया पे आना बंद कर दें उनकी, तो आप उनको भूल जाओगे। चाहे जितने ये माइंड मेमोरी है ना, वो बहुत वीक हो चुकी है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बुरी तरीके से हमारे माइंड पे इफेक्ट कर रहे हैं, मतलब इतने बुरी तरीके से हमें फंसा रहे हैं कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो। समझ रहे हो ना? तो अगर आप सोशल मीडिया पे दिख रहे हो, तो लोग आपको देखेंगे और आपसे बात भी करेंगे, आपको जानेंगे भी। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहे हो, अगर आप दिन दिन दिख रहे हो, तो आपका पड़ोसी और आपका रिश्तेदार भी भूल जाता है कि अरे पहले तो पतली थी, अब तो मोटी हो गई, है ना? भूल जाते हैं। हमारे दोस्त को देख लो, 4 दिन कॉल नहीं गया, अरे हटाओ। मेरे दोस्त बहुत पुराने, बहुत सारे दोस्त थे, उनको एकदम से भूल गए भाई। लेकिन सोशल मीडिया पे याद है सबको। यार स्टेटस लगता है, रोज देखते हैं, वो मिलते हैं, हाँ यार है, इस समय है। तो मैं कहने का क्या कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोगों को देखता हूँ वैसे ही है, सोशल बोलते बोलते होते ना थक गए होंगे कि फाइनली अपनी ब्रांडिंग पर काम करो, करते ही नहीं। करते ही, बैकग्राउंड ठीक नहीं है क्या? सब कुछ ठीक है, सोच गड़बड़ हो चुकी है। इतना बढ़िया बैकग्राउंड, सबका बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हम करते ही तो नहीं है, तभी तो हमें मिलता भी तो नहीं है। हम सुनते हैं, सामने वाला बोल के चला जाता है, बट हमारे एक्शन ही कमजोर होते हैं, इसकी वजह से तो हमें रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हो ना आप सभी? सिखाया जो जाता है, जो बोलने को कहा जाता है कि आप सब करते हो, मैं बोलता हूँ 5 लीड है ना, 5 लीड है, कंटेंट लिख लो, बैठे बैठे नॉर्मल सी वीडियो बना लो, नॉर्मल से एडिट कर दो। क्या है, फिल्टर, मैं काला दिखता हूँ, फिल्टर लगा लिया हमने, क्या करना है? क्या दिक्कत है, लगा लिया। यहां तक बोलते हैं ना, वो लोग प्रोस्पेक्ट तो मिलेंगे मिलेंगे, है ना? अभी तो शादी भी नहीं हुई, है ना? और भी कोई मिल सकता है ना? चलो मजाक कर, ठीक है? तो अच्छा, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो सीन हो जाएंगे मेरे कभी। चलो ठीक है, मजाक कर रहा था, सॉरी, है ना? सो तो ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, यकीन मानना। कहाँ गई अनीता? यकीन मानना अनीता, आज अगर आपको 5 लीड्स आपके पास हैं, आने वाले समय में आज तो लीड्स
वैसे कमी नहीं होती है, बट मान लेता हूँ आपके पास 5 लीड्स हैं, तो आपने ट्रेनिंग लिया, जो आपने सीखा एटलीस्ट आप वीडियोस के फॉर्म में रिकॉर्ड करके उसको कंटेंट फॉर्म में डिलीवर कर दो। ऑफिस वाले आके पहले ही आपसे पूछना स्टार्ट कर देंगे, आप चाहे कभी ऑफिस आओ या ना हो, लेकिन हाँ वो आपकी रील को देख देख कर ना, जैसे आप एंट्री करोगे, अरे आपकी रील मैंने देखी थी, बहुत जबरदस्त थी, क्या था, अरे वाह बढ़िया था, अरे मैंने काफी सारे गाँव में, मैं गाँव में गया था यार, बड़ा वैल्यूबल कंटेंट डालते हो ऐसे करके, मैं खुश हो गया यार, बात तो सही है, अब मैं करूंगा। और टाइम जो मिलता है, नहीं है लीड्स, लर्निंग करो, ब्रांडिंग पर काम करो, लर्निंग करो, ब्रांडिंग पर काम करो, वहां पर अपने लिंक सारे चैनल्स क्रिएट कर लो, सब सोशल हैंडल को आपस में कनेक्ट कर दो, एक इंसान यहाँ आएगा और सब तक पहुंच जाएगा और देखेगा, उसका ट्रस्ट भी मजबूत हो जाएगा, एक रीजन भी मिल जाएगा, और सामने वाले जो भी कॉल्स करोगे वो आपके इंस्टा हैंडल को देखेंगे, यार यार वॉल्यूबल कंटेंट दे रहा है, इसके पास तो नॉलेज है, इसके साथ काम करना चाहिए, तो आपके साथ काम करेंगे ना। जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, मुखमंडल में ऐसे, और फेस भी भगवान की पिक्स लगा रखे हैं, कुछ लोगों को देखा है यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, यहाँ पिक्चर्स पिक्चर्स होनी चाहिए, शंकर भगवान को टांग दिया भाई, किसी ने जूते चप्पल को टांग दिया है, ये बिजनेस करने आए हो। जो बताया जा रहा है ब्रांडिंग का मतलब क्या है, कुछ लोग लड़कियों तो ऐसे, कसम भगवान बता रहा हूं, वो जिंदगी में ना केवल घर और रिश्तेदारी, कोई नहीं जानने वाला, ध्यान रखना। और ये जो पहले की परंपरा चल के आई है ना, फेस ये वो, ठीक है अच्छी बात है, जब तक दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं, बिको का मतलब सेंस की आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, वो बिकने की है ना। हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है ना, लोग हमें खरीदने के लिए तैयार है, सेंस हमें हमारी ब्रांडिंग को खरीदने के लिए तैयार है, हमें हमारी नॉलेज को खरीदने के लिए तैयार है, उठाएंगे तो सही। वो छोड़ दो भैया, वो जो गई सो गई, ठीक है। और भगवान को ये हम कितने अच्छे दिखते हैं, हम कितने, किसी को कोई मतलब नहीं है भाई, पैसे से सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। आप कितने भी चमकते हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आप कितने भी चमकते होगे कोई नहीं पूछने वाला, पैसा दिखता है, पैसा हर चीज में, कहीं पर भी जाओ, अगर आप कितने भी अच्छे दिखते हो, फाइनली आपका सामने वाला इस्तेमाल कर लेगा, वो कुछ नहीं है, बट आपके पास पैसा होगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, सिंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज के बाद मैं फाइनली 11 बजे की ट्रेनिंग अगर नहीं भी होती है, तो उसके बाद मैं सिस्टम में ना ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स पड़ी हुई है ना, जो किसी ने देखी तक नहीं है, मैं उस ट्रेनिंग को ना डेली टीजीटी में और सुपरवाइजर में डालने वाला हूँ। कोई भी पर्सन 10 बजे डाल दूंगा, 10 या 9 बजे डाल दूंगा, कोई भी पर्सन बिना ट्रेनिंग के काम पे नहीं उतरने वाला, अगर 9 11 PM की ट्रेनिंग नहीं है तो, ठीक है। टीजीटी में और सुपरवाइजर में डेली डालने वाला, और जो नहीं आए उनका तो फिर मेरे को कॉल आएगा, सर ये हो गया, सर वो हो गया, वो मेरे को फिर वही बताने वाले, मेरे को फिर टाइम दे, मैं उनको यही वीडियो चिपकाऊंगा ऐसे करके। तो बिना ट्रेनिंग के काम पर मत उतरना, नहीं तो टोटल नुकसान ही होने वाला है, ध्यान रखना। और मैं सिस्टम से निकाल निकाल के वो ट्रेनिंग भेजने अब से स्टार्ट करूंगा, और जो भी कोई पर्सन ट्रेनिंग अगर नहीं लिया है ना, मैं उसमें पोल भी डालूंगा, अगर ट्रेनिंग नहीं लिया तो मैं उसको सीरियस कंसीडर नहीं करने वाला, मैंने आपको पहले भी बता दिया। मुझे इस बिजनेस में अच्छे लोगों की जरूरत है, ना कि मैंने मैंने बहुत भरपूर कोशिश करी कि एक पर्सन को अच्छा और बेहतर बना दूं, मैं नहीं बना पाया, सामने वाले प्रेशर में आके वो भाग गया, तो बोला यार गलत हो गया ऐसे करके। तो किसी को दबाव में कुछ नहीं किया जा सकता, मैं मानता हूँ, मैंने बोल दिया भाई कि करना हो कैमरा ओपन कर लो, सीखना हो तो सीख लो, नोट्स बनाना हो तो बना लो, आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते, पहले हम करते थे, ठीक है। तो आगे चलता हूँ, तो सीधा आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो और अगला पॉइंट क्या है, अपनी इंडस्ट्री में जो स्किल रिक्वायर्ड है वो तो आप सीखो ही सीखो, उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आती है मुस्कान, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आती है, क्या स्किल्स आती है बताओ। कंटेंट क्रिएशन, वीडियोस वगैरह कैसे बनानी है, एंड जो नॉर्मल डिसिप्लिन वगैरह, एंड हाउ टू कम्युनिकेट, पर्सन से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मतलब वो फॉलो वगैरह नहीं, कुछ अलग टॉपिक। और कॉन्फिडेंस लेवल कैसे ग्रो करे। और बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आया, आप सबको क्लियर हुआ। हमारी इंडस्ट्री में बेसिक स्किल्स, इनविटेशन फॉलो, क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये सब कुछ तो ठीक है, इनफ है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोफाइल, ये सब
रिक्वायर्ड है, बट अपनी इंडस्ट्री के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी हमें सीखनी पड़ेंगी, जिसका क्या नाम है? एड रन, वीडियो एडिटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन तो वो स्किल का पार्ट है, ये है ना, वैसे करके। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी स्किल्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स। ठीक है, और बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपको अपनी इंडस्ट्री के साथ साथ नहीं, उसके साथ साथ ना डिफरेंट स्किल्स भी आपको सीखनी पड़ेंगी, तब आप आगे जाओगे। तो जिस पे कमी है आपकी, उसको लिख लो, उसको लिख कर उस पर डेली काम करना स्टार्ट करो। जैसे आज ट्रेनिंग थी, है ना, किसी की ट्रेनिंग रही होगी आज, आज नहीं हुई ना, उसको कल कन्वर्ट कर देना, नहीं तो 10 बजे दे देना। 40-30 मिनट से ज्यादा ट्रेनिंग मत देना किसी की, क्योंकि आपको आता नहीं है और ज्यादा कोई पर्सन आपको झेल नहीं सकता। ठीक है, तो अल्टीमेट आपको कम से कम टाइम में कवर कर देना, 30-40 इनफ है। अगर 30-35 दैट्स इट, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कहा था, अपनी इंडस्ट्री के साथ साथ बेहतर स्किल्स को भी लर्न करो, सीखो। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, सीखते हैं और सोचते ही रहते हैं, करें या ना करें, करें या ना करें, करें या ना करें। सोचना नहीं है, फास्ट एक्शन लेना है, फास्ट काम करना है। कर डालो, 10 मिनट कर डालो, फटाक से फिनिश कर दो, डाल दो, देखे जाएगा आपका क्या होगा। चाहे मैम बोल रही थी रीच नहीं जा रही, रीच नहीं जा रही, एक दिन यकीन मानना, जो चाहे मैम ने बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत अच्छी वीडियोस थी, एक वीडियो छिटक के ना वो मिलियंस पे ना गई ना, तो मेरे को बताना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कंटेंट डाले, और कौन सी रील कब खिसक जाएगी और कंसिस्टेंट है ना। यकीन मानना, जो काम कर रहा है ना, वो आज उसको प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कल पक्का नहीं रहेगी, ये लिख के मैं दे सकता हूँ। आज चाहे मैं उनका आज आज उनके पास लीड्स की इश्यू है, जो भी है, कोई बात नहीं, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपने ब्रांडिंग पर काम किया। यकीन मानना, एक दिन ना लोग उनको ढूंढते ढूंढते आएंगे उनके साथ काम करने के लिए। और अगर ब्रांडिंग है तो दो अच्छे लोग मिल जाए। अरे मैं बोलता हूँ यार, 2 ईयर्स बनाए, 15-16 हजार रुपए कमाए, और उनको डेवलप कर दिया, पैसे भी इनकम की तरफ आगे बढ़ गए यार, सीख भी रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, टीम भी बना रहे हैं, डेवलपमेंट भी है। और क्या चाहिए? अरे पहले महीने में करोड़पति थोड़ी बन जाओगे भाई, 6 महीने में थोड़ी करोड़पति बन जाओगे। वो पहले यहां से मजबूत बनोगे, तब आप आगे जाओगे। लोग यहां से मजबूत इतने कमजोर होते हैं, आते हैं बस 4 महीने में करोड़पति बनना है, काम नहीं करना, काम के नाम पर नाम करना है, काम नहीं करना, तभी तो उनका नाम भी नहीं बनता। जो काम करता है उसी का नाम बनता है। आज मैं बोलता रहा हूँ, आज को रिजल्ट्स नहीं आ रहे, 1 साल तक नहीं आ रहे ना, कोई बात नहीं, एटलीस्ट अपना बेस तो बना लो भाई, आने वाले समय ब्रांडिंग तो काम करे। आज आप काम कर रहे हो, कल आपका ब्रांड काम करेगा। पहला शाहरुख खान काम कर रहा था, आज उसका ब्रांड काम कर रहा है, समझ रहे हो ना। आज आज हर कोई पर्सन अकेला काम किया, कल को उसकी हजारों की टीम काम कर रही है, लेकिन उसने काम किया तभी तो वो 1000 लोग आए, तभी तो ब्रांडिंग में आए। आज वो पूनम मून सर को देख लो, कौन से एफएलपी के टॉपर है वो, मैनेजर ही तो है, लेकिन सिखाया, वैल्यू दिया, 2.5 मिलियन, कितने लोग आ रहे होंगे। ग्रोथ 6 महीने में, कुछ कई सालों तक 6 6 लाख फॉलोवर, 6 5 6 लाख फॉलोअर्स थे भाई साहब, कुछ महीनों के अंदर 2.5 मिलियन पहुंच गए, ग्रोथ देख रहे हो। तो इस बिजनेस में यही है, कान खोलकर सुन लो, समझ लो, जो वीडियो में अभी भेजने वाला हूं ना, रिकॉर्डिंग उनकी भी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो मैंने फिर भी बताया, ये बिजनेस, फास्ट एक्शन लोगे तब आपको रिजल्ट आएगा। अच्छे लोगों की तलाश करो, जब तक अच्छे लोग नहीं मिल जाते हैं, तब तक रिक्रूटमेंट तो कभी बंद होनी ही नहीं चाहिए। हम बता देते हैं, इंडिया में सभी लोग नहीं है, 0.1% इंडिया में लोग काम कर रहे हैं। पोटेंशियल अभी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर आप सही डायरेक्शन में हो, अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ काम कर लो, तो आप आगे पक्का बढ़ जाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रांडिंग पे भी काम चल रहा है, सही से अगर आप काम कर रहे हो तो। नहीं तो आपको क्या लगता है, डीएम्स करके आप ये एड लगा के बहुत टॉप पर जा सकते हो? नहीं भाई, ये स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी। मैनेजर बन भी जाओगे 1 लाख रुपए वाला ना, बिजनेस ऐसा जाएगा और खट से नीचे चलाएगा। क्यों आ जाएगा? कि आपके पास कोई बेस नहीं है, एड चल रही है, बंद हो जाएगी, क्या करोगे?
नीचे आ जाओगे ना, तो एटलीस्ट बेस ऐड के लिए रेफरेंस ये वो सब करके 2 यस बनाओ, जिससे आपका घर का भी खर्चा चले, ऐड का भी चले, और पर्सनल ब्रांडिंग पर भी काम करना। एक छोटा सा इतना बढ़िया माइक है मैंने जो लगाया था ना, 1,000 रुपए का, इतना बढ़िया आवाज है ना उसकी, मतलब नीचे से एक पिन है, लगाओ इधर से कनेक्टेड हो जाएगा, यहाँ कहीं पर भी ले जाओ भाई, इतनी बढ़िया आवाज है ना। 1,000 रुपए का ये, और ये 2,000 रुपए का ये, ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 हजार में आपका काम बन जाएगा बढ़िया, और लॉन्ग टर्म चलेगा। ऐसा नहीं कि बल्ब एक दिन के लिए चलेगी, वो पूरी दिन जलती रहेगी। काम करना स्टार्ट कर दो भाई, शादियों में बहुत सारी ड्रेस खरीद में इधर उधर में पिक कर, अरे मैं बोलता हूँ कमाओ और खरीदो और करो ना। इतना बढ़िया बैकग्राउंड है अनीता, वीडियो नहीं बना पाओगे आप? अब ये पीछे क्या लिख रखा है आपने विजन बोर्ड में? सर अपने ड्रीम्स वगैरह गोल्स वगैरह लिखे हुए हैं सब। अच्छा, क्या ड्रीम्स हैं? सर जैसे ट्रैवलिंग, लो अपना जो भी घर का लोन है, ईएमआई है, वो शॉर्ट टर्म गोल में सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। और हाउस वगैरह जो भी। आपको क्या लगता है जो आपके एक्शन है, क्या आपको ये एक्शन आपको बहुत टॉप तक पहुंचा सकते हैं? नहीं सर, ऐसे तो नहीं। मैं खुद अपने सवाल, अपने आप से सवाल पूछा यार, ऐड लगा के ये सब करके मैं क्या सक्सेसफुल सही में मैनेजर बन जाऊंगा? जवाब आया ना भाई ना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनका बिजनेस ऐसे 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 बहुत ऊपर तक गया। आज वो ब्रांडिंग पर काम नहीं किया, उनका बिजनेस तर 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 नीचे चला आया। लेकिन जिनकी ब्रांडिंग है, अरे यार जो अनमोल कपूर सर ने 10-10 लाख रुपए महीना कमा रहे, वो स्टेज पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं यार, कंटेंट क्रिएशन से मैं बोलता हूँ भगवत गीता, पुराण पुराण जो भी है ना, उससे उठा लो, एक पॉइंट बनाओ, लिखो, अपना करो ना। बहुत कंटेंट है, बहुत कंटेंट है। तो उस पे काम करो। चलो बहुत हो गया, बहुत कंटेंट है, और आगे मैं चलता हूँ। जब तक ना मिल जाए सक्सेस, तब तक कंटिन्यूअस आप काम करते रहो। जब तक मैनेजर, एक कमिटमेंट कर लो किसी भी कीमत पे, मुझे इतने महीनों में, और प्लानिंग के साथ। ऐसा नहीं आप बोलो फरवरी में मैनेजर बनना है, भैया कैसे बनोगे मैनेजर, ये तो लिख लो, ये तो प्लान कर लो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर पॉसिबल नहीं है। लोग ऐसे बोलते हैं सर मैनेजर कब बनना है, सर जनवरी तक मैनेजर बनना है, यार बता तो दो कैसे बनने हुए। फर्स्ट मंथ लर्निंग स्टेज होता है, सेकंड मंथ 5 सीसी, तो थर्ड थर्ड मंथ 10 सीसी, फिफ्थ मंथ 25, 35, 40, इस तरीके से छोटे छोटे पड़ावों के साथ आगे बढ़ोगे, छोटे छोटे चीजें करोगे, एक्शन लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो, एंड देन लास्ट में रिजल्ट आएगा। एक्शन 5 तारीख तक लिया होगा, अब डिमोटिवेशन आ जाएगा, 10 तारीख तक लूज हो जाएंगे, है ना। ट्रेनिंग से कनेक्टेड रहोगे तो कभी डिमोटिवेशन, कभी ये वो नहीं आने वाला, लेकिन ट्रेनिंग से गए, पक्का आप गिरोगे ही गिरोगे, ये मान के चलना। क्योंकि ये माइंडसेट जहां घूमा ना, आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर क्षमता नहीं है। क्योंकि जो जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमें बताया गया ना, वो संभाल नहीं पाएगा। तो ट्रेनिंग ही मेंटली, बहुत सारे लोग ट्रेनिंग से गए गायब हो गए, ग्रुप से भी गायब हो गए, वो बोला अरे ये करोड़पति बनने चले तो फाइनली, मजाक नहीं उड़ा रहा, एक दिन जरूर घूम के आएंगे। रास्ता कहीं नहीं है, वो दलदल में जाके फंसेंगे ना, तो वो था ना कि इतनी जबरदस्त पेन होगा, वहां से भाग के यहीं आएंगे, जाना कहीं नहीं, आना यही है, ध्यान रखना। तो फिर आगे की पॉइंट में चलता हूँ। पहले पैसा बनाओगे, और पैसे को बनाने से पहले स्किल सीखोगे पैसा बनाने के लिए। वही स्किल्स पैसा बनाने के बाद, वही पैसा बनाने में, पैसा बनाने को, जो पैसा कमाओगे एक दिन, वो पैसे से पैसा बना पाओगे, वो स्किल सीखकर जो आज आप लर्न कर रहे हो। क्लियर हो रहा है ना? पैसा, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मतलब बहुत पैसा मिला, मतलब उनको लॉटरी लग गई, बहुत पैसा मिला, बट उन्होंने उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो फिर रोड पे आ गए। क्यों रोड पे आ गए? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, है ना। वो, उनके दादा, उनके पापा, वो बहुत अच्छा संपत्ति सब कुछ बना के चले गए, बच्चे ने नहीं सीख पाया, नहीं संभाल पाया, सारी संपत्ति फिनिश, सारा पैसा फिनिश, सब कुछ जीरो हो गई, अंडा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या, यहां पहले आप अपने आप को मजबूत बनाते हो, फिर पैसा आता है, और पैसे आने के बाद तो पैसे से पैसा सीखना। आप आशुतोष सर को देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
तो यहाँ ना मेंटली भी आप मजबूत बनते हो, पैसे से भी मजबूत बनते हो, जनरेशन से भी, हर जगह से आप मजबूत बनते हो, तभी तो ऊपर वाला टेस्ट लेता है। तो जब तक वो टेस्ट लेगा ना, उतना खाल भी निकाल लेगा, जब देगा तो छप्पड़, वाकई में छप्पड़ फाड़ के देता है। लेकिन उसको संभालना भी आना चाहिए। अभी दे दूं एकता को 1 लाख रुपए, वो कंफ्यूज हो जाएगी। मैं वो घड़ी लूं, ड्रेस लूं, क्या लूं, है ना, उसका माइंड फेल हो जाएगा। करना क्या, इन्वेस्ट नहीं करेगी। वो जाएगी घर के पहले सामान लेके आएगी, फिर अच्छे अच्छे ड्रेस लेके आएगी, 1 लाख फिनिश। बट उसी जगह पर एक फॉरएवर जो ऑलरेडी मैनेजर है, उसको 1 लाख रुपए दे दो, वो पटाख से इस्तेमाल कर लेगा। क्या, वो पहले इन्वेस्ट कर देगा आधा पैसा, है ना, फिर उसके बाद कुछ इधर लीड्स में इन्वेस्ट कर देगा, उससे पैसा बनाएगा, फिर तो वो स्ट्रेटेजीज काम करते हैं। तो पहले उससे मजबूत आपको बनना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मजा आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? क्या मुस्कान ऊपर से निकल गया? ये साइन किस चीज के होते हैं पता है? सामने वाले को क्या डायरेक्शन देगा, मतलब क्या क्या देगा कि अरे यार ट्रेनिंग सही नहीं जा रही है मजा मजा नहीं आ रहा, मतलब किस्सा तो शायद कहानी तो सुना नहीं रहा, है ना। ये मैं आपको सक्सेस के पॉइंट्स बता रहा हूँ, एटलीस्ट जहां से आपकी ग्रोथ हो सके, जहां से आप फंसे पड़े हो, है ना। अच्छा, जितने लोगों ने ट्रेनिंग छोड़ी होगी, क्या लगता है क्या मिस किया होगा? कोई बताएगा? जो जिन्होंने आज की ट्रेनिंग को लूज किया है, क्या गई होगी उनके हाथों से? हाँ अच्छा मैम, आप बताओ ना, क्या गई होगी उनके हाथों से? सर सर सॉरी आज सर, एक्चुअली मेरी स्क्रीन ना पूरी घूम गई थी, वो मैं उसको ठीक करने में लग गई, उतने में आपने इतना सब कुछ बोल कोई दिया। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मुस्कान। हाँ अच्छा। सर आज के पॉइंट्स तो सारे न्यू है। बस सर सारे तो पहले तो सेम सेम लगते थे, बट आज के पॉइंट्स तो सारे न्यू है और मोटिवेशन वाले पॉइंट्स हैं सारे। सर बहुत सारा अच्छा, मतलब अच्छी लाइंस वगैरह, वर्ड्स वगैरह सब अच्छे हैं सर। अच्छा, जिन्होंने ट्रेनिंग, मोटिवेशन है सर सब कुछ। मोटिवेशन तो शाम तक होता ना, हाँ जी। सुबह पिया और शाम नहीं को नहीं 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 सर, रहता है सर, रहता है सर। नहीं, मोटिवेशन से काम नहीं हाँ बनेगा, जी। है ना। वो मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, मतलब एक सर पॉजिटिव माइंडसेट है। हम्म, मतलब मोटिवेशन भी होना चाहिए, और एक भूख होनी चाहिए, है ना, कि हाँ यार हमें ये चीज करना है। अभी अभी अनीता ने बोला मुझे ये लेना है, मुझे लोन चुकाना है, ये सारी चीजें, है ना, ऐसे करके। तो इमोशनल गोल होना चाहिए यार। ये देखो ना, ये देखो, ये जो दिख रहा है वो कार बार बार आंखों की नजर के सामने आएगी, है ना। तो एक फीलिंग आएगी कि यार एक दिन ब्लैक कलर की है ना, वो हाथी की तरह ऐसे खड़ी होगी और मेरा हाथ उसके हैंडल पे होगा, है ना, ऐसे करके। तो वो फीलिंग ना, उस फीलिंग के लिए काम करना है ना, तभी तो चीजें होने वाली हैं। देखो एवरेज लाइफ तो फिलहाल, मतलब जिसको मतलब चाहिए वो तो फिर ठीक है, वो तो कहीं से भी जी लेगा, बट हम सब तो कुछ यूनिक है ना, तभी तो बैठे हैं 11:30 10:30 बजे। हम्म। 10 मिनट ओवर भी चली गई ट्रेनिंग, है ना, तो भी बैठे हैं, तो भी नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर है, तभी तो हम बैठे हैं, है ना। ये देखो रजनी भी गांव में बैठी है ना, 11:30 बजे वो तो चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, मेरा पागल हो गई है ऐसे करके, है ना। वो 11:30 बजे फोन में कहाँ घुसी पड़ी है ऐसे करके। ठीक है, बट कुछ तो है, सुन भी रही होगी, कर भी रही है ना। चलो आगे चलते हैं। तो अपनी किस्मत आप हमेशा खुद से बनाओगे, ठीक है। आपकी किस्मत कोई लिखने नहीं आने वाला, ठीक है। आपकी किस्मत आपके हाथ में है, ठीक है। अगर अगर आप जो है, आपके एक्शन बहुत अच्छे रहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, तो आपकी किस्मत खुद पे खुद बनना स्टार्ट हो जाएगी। वो हाथों की लकीरें ना खुद घूमना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, अगर आप सही डायरेक्शन में और अगर आप मेहनत करे जा रहे हो तो, ठीक है। तो ग्रोथ माइंडसेट रखो, बड़ी सोच के साथ काम करो। छोटी सोच लेके काम करोगे तो शायद बहुत वो सक्सेस आपको ना मिल पाए जो आप सोच के आए हो, क्योंकि 1 लाख रुपए मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था मैं कभी कमाऊंगा, ट्रस्ट मी। मैं गांव से था, ठीक है। तो ग्रोथ माइंडसेट रखो, अपने आप को ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ाने के लिए काम करो, और हमेशा अपने आप को बड़ी सोच के साथ काम करो, और डेली डेवलपमेंट आपकी होनी चाहिए। महीने में पूछते हैं ना कि क्या क्या सीखा आपने, है ना, तो जवाब आना चाहिए सही है सर, मैंने वो सीखा है जो आज तक मैंने कभी नहीं सीखा है, ठीक है। तो क्या होगा, बड़ी सोच होगी तब आप बड़ा अचीव कर पाओगे। नहीं तो होता है ना कि वो सरोजनी मार्केट में 50 रुपए की पैंट भी बिकती हैं, अगर वो वाला माइंड सेट है तो शायद सक्सेस मिलना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर वहां से थोड़ा सा अगर पैसा आया है तो जरूर, वो होता है ना कि
लोग तो बोलते हैं गरीबों का जूडियो है ना, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो जूडियो में जाके खरीदो 300 रुपए का, तो एटलीस्ट माइंड सेट को बड़ा करोगे तब कुछ कर पाओगे। नहीं तो मैं तो सोचता था 5 रुपए का पार्ले जी में मिल जाता था, लगता था यार बहुत चीज मिल गई है ना। तो वो वहां से हम लेके आए हैं। ठीक है, वहां से हम आए। अभी तो जर्नी आपने मेरी सुनी नहीं है। मैं उस स्टेज पर जिस दिन बोलूंगा ना, तो लोगों की आंखों में आंसू होंगे, है ना, और तालियां होंगी। ठीक है। तो कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, ग्रोथ वाली जोन में जाना है, विकास वाली जोन में आपको जाना है। कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, विकास और जो आपकी होगी, जहां जहां से आपकी डेवलपमेंट हो सके उस जोन में आपको जाना है, ग्रोथ जोन में जाना है। कंफर्ट जोन में मत जाओ, ठंडी लग रही है, ये लग रही है, मेरे को अभी बोल दो, है ना, मैं फाइनली 10 बार बोलूंगा अरे ठंडी वंडी कुछ नहीं है, अभी शर्ट उतर जाऊंगा, फटाक से नहा के चलाऊंगा। ऐसे करके जो सोचता रहता है ना, वो कंबल से बाहर नहीं आ पाता। जो बोलता हटाओ ठंडी वंडी कुछ नहीं होने वाली, फाइनली यहीं से मजबूत आप बोलना स्टार्ट कर दो। आप बोले मैं मैनेजर बन सकती हूँ, मैं मैनेजर बन सकती हूँ, ये एक्सेप्ट कर लेगा। आप नेगेटिव सोचते रहो, मेरे बस का नहीं है, लीड्स की प्रॉब्लम है, ये वो। कसम से बता रहा हूँ, आपका ना वो समय ही वो चेंज हो जाएगा, मतलब वो ऑरा ही एकदम बुरी तरीके से हो जाएगा, बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो अगर आपको ठंडी लग रही है ना, तो उल्टा बोलो नहीं लग रही, कोई ठंडी नहीं। भगवान की मतलब इस ठंडी में इतनी ताकत नहीं जो हमें लूज कर दे। वो आपकी इम्यूनिटी, वो आपकी इतनी इतनी शक्ति है आपकी बॉडी में ना, आप कभी आपने ढंग से देखा ही नहीं कि एटलीस्ट आपकी बॉडी में कितनी ताकत, आपकी ब्रेन में कितनी ताकत है, जो सोच सकते हो ना वो सब कुछ। अरे दशरथ मांझी सर, मैं बोलता हूँ यार, कौन है मतलब अपनी आधी जिंदगी में मतलब पहाड़ खोदेगा ऐसे करके जाके। पागल ही पागल होने पागल बन जाओ अपने 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 करियर की, अपने अपनी अपने लेवल्स के लिए। एक बारी मैनेजर बनना है, वो भी सफल मैनेजर, सक्सेसफुल मैनेजर बनना है। ठीक है, 1 से 2 लाख वाला मैनेजर बनना है, वैसे वाला मैनेजर नहीं बनना जो मतलब आए और गए, समझ रहे हो ना आप। ठीक है। तो हाँ, तो और आगे का पॉइंट, हाँ मैंने आपको बताया कि अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए पागल बन जाओ। ठीक है, सामने वाला जब तक बोलना स्टार्ट हो जाए ये तो पूरा पागल हो चुकी है, ये तो सुनेगी ही नहीं, ये तो सुनेगा ही नहीं, ये पूरा पागल है ना। जब तक वो ना आ जाए, मैं तो बोलता हूँ ना, मेरी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादातर सभी लड़की गर्ल्स ही गर्ल्स हैं। बोलता हूँ गर्ल्स के पास इतनी ताकत है, इतनी ताकत है ना, वो सबसे टॉप पर जा सकते हैं बजाय वो लड़कों के। वो भी जा सकते हैं बट लड़कियां ज्यादा जा सकती हैं, बेहतर कर सकती हैं, है ना। उनके पास वो हर जगह शादी में नहीं जा पाती है, हर जगह नहीं जाते हैं, उनके पास टाइम ही टाइम होता है, तो सब कुछ वो कर सकती हैं उनके पास, हर एक चीज। क्योंकि इंसान को, एक पर्सन को, हम मतलब एक बॉयज को तो घर चलाना होता है, बट उनके तो बड़ा हजारों हाथ होते हैं, तो सब कुछ कर सकती हैं, सब कुछ, सब कुछ, समझ रहे हो आप। ठीक है, तो आप सब कुछ कर सकते हो, बोले लड़कियां कुछ करेंगे, अरे हटा भाई तू कुछ नहीं कर सकता, ये सब कुछ कर सकती है। ठीक है, तो मैं ये बिजनेस यही गर्ल्स का है ना। तो ओवरऑल वो चीज है। तो एफएलपी, लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, एफएलपी ने आपको एक जिम्मेदारी दी है। क्या दी है? क्या दी है? एफएलपी ने एक जिम्मेदारी दी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की एक जिम्मेदारी कंपनी आपके आपके भरोसे छोड़ दिया, और आप कर क्या रहे हो? छोड़ दिया। कंपनी ने रेक्स वो ना, वो अंबानी के जो फादर थे ना, वो धीरू भाई अंबानी, ठीक है, उनके फादर ने पूरी कंपनी मुकेश अंबानी के नाम पर छोड़ दिया, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। रेक्स मॉन सर ने ये कंपनी आपके नाम दे दी है, आपको दे दी है कि ये कंपनी हमारी है, हमारी। ठीक है, इस कंपनी के हम बिजनेस पार्टनर है। अरे भैया, बिजनेस पार्टनर ही तो हैं। 3% आपको चेयरमैन बोनस दे रहा है, कंपनी के ही टर्नओवर का दे रहा है। मुझे बता दो एक कंपनी का नाम जो अपने टर्नओवर का पैसा आपको दे रही हो। बिजनेस पार्टनर ही तो जिम्मेदारी ही निभाने के लिए तैयार नहीं है। आपका अपलाइन आपको जिम्मेदारी ही देता है, 2 सीसी कर लिया, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो आपको जिम्मेदारी दे दिया, भाई मेरे पास ये बिजनेस था मुझे दे दिया, अब तू ले, देख ले, संभाल ले, और तेरे पास जो मेरे पास जो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, ले और खुद आगे अपने आप को ग्रो कर। लेकिन जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते हम। हर चीज अपलाइन के ऊपर ढकेल देते हैं, भाई सब कुछ तुम ही कर लो। अरे नहीं, ये एक
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी आपकी जिम्मेदारी है। ये प्रोडक्ट जिम्मेदारी है। ये जो प्रोडक्ट अनीता के पीछे लगे हुए हैं, ये कंपनी, ये अनीता के कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। आपको, आप, मैं बोल तो रहा हूँ, आप ऑफिस में आ जाओ, कोई सोरिंग मैनेजर बैठा हो, फाइनली अगर आप बैठे हो तो कोई आपको उठा नहीं सकता। समझ रहे हो? ये आपके पास ताकत है बहुत सारी। इसी वजह से बोलता हूँ पॉलिसी जाके पढ़ लो। अंधों की तरह लोग आते हैं, बोलता हूँ सर देख लिया, सब कुछ देख लिया। अरे क्या देख लिया भाई, ये तो बता दो। ठीक है, तो और क्या है? डेवलपमेंट पे काम करो, ईमानदारी के साथ काम करो, क्योंकि ये जिम्मेदारी के साथ काम करने का बिजनेस है। और अगर आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो, तब आप इस बिजनेस में जरूर आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। कोई आपको रोक नहीं सकता। और जो मैंने आपको बताया है उस पे काम करो। और फाइनली डेट डाल दिया है, तो आप उसके लिए प्रॉपर मेहनत करते जाओ। ऊपर वाले को देना होगा तो दे देगा, या तो सही समय आने पर आपको मिलेगा, है ना? देखो, या तो समय से पहले तो कुछ नहीं मिलने वाला। उसके लिए समय, अगर आप सब कुछ बढ़िया कर रहे हो तो समय का इंतजार करो, समय आएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उस समय को लाने के लिए इस समय को बेहतर बनाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूँ चीजें सब कुछ क्लियर हो गई होंगी। तो रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट पर फोकस करो। ठीक है, अभी एक बिलिंग एकता की हुई, ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग कर दिया। ठीक है, तो अपना फटाफट 3 बिलिंग इस हफ्ते प्लेस करो, जिससे आपके एएस के चांसेस 20 तक बन जाएंगे। और आराम से एक पर्सन आराम से एएस कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप उसकी मम्मा, उसके पापा, उसकी फैमिली, उससे बढ़िया से आप उसको एक चीजें क्लियर कर दो। सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, 30-40 कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर ये पता चल जाए उसके घर के खर्चे, मतलब उसके घर के हेल्थ और मार्केट के खर्चे, और इतना बढ़िया बिजनेस मिल सकता है, कोई किसी की बड़ी, वो लोन लेके भी कर लेगा। तो बस एक चीज है, क्लियर करना। और क्लियर करने के लिए मैं बोलता हूँ एक एक लोगों को लेके बैठो और उनको गाइड करो, समझाओ। लेकिन आपको खुद मार्केटिंग प्लान देना होगा, देना आता होगा, तब तो आप समझाओगे ना। वो तो आप अपने अपलाइन को थोप दोगे कि अपने अपलाइन कर देंगे जो करेंगे। अरे भैया खुद कर लो ना, तब चीजें हो जाएंगी। 2 एएस के लिए आप काम करते जाओ डेली, 5 नहीं होने चाहिए। आपके पास डेटा जो भी हो, जहां से भी हो, थोड़ा थोड़ा करो। नहीं है आपके पास लीड्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एफर्ट्स नहीं डाले फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। ऐसा नहीं कि लीड्स नहीं है, लीड्स नहीं, ऐसा नहीं। आप कहीं कॉल कर लो और डेटा लगा कर लो, डीएम्स डाल लो, रेफरेंस कर लो, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर लो, अच्छे लोगों को फाइंड आउट कर लो। आपको 1 से 2 लोग मिल जाएंगे। दिन के 1-2 लोगों की जरूरत है, 1000 लोगों की जरूरत नहीं। क्या समझ आ रहे हैं रजनी? सो गई क्या? समझ आया ना? क्लियर हुआ ना? चलो अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फाइनली हमारे पास ओनली 5 मिनट्स है। अब बता दो कैसी रही ट्रेनिंग, क्या एक पॉइंट सीखा? वो मतलब बोलोगे कैसे रही, वो रही, बेकार रही, अच्छी रही, है ना? ऐसे वैसे नहीं, एक पॉइंट क्या बढ़िया सीखा, और कैसी रही, और क्या डेवलपमेंट करने वाले हो, और कैसा काम करने वाले हो आप सभी।